One youth drowned and 5 others are missing today as the waters of the Ghaggar rose swiftly. According to Panchkula district officials, 8 boys aged between 18 and 20 were carried away in the swift current. They were swimming in the river at Burj Katia in Kalka subdivision. 2 boys were rescued by farmers working nearby, but 5 others are still unaccounted for. The body of 1 boy was recovered. Aside from this incident, 2 others have been reported. Firemen and police rescued 6 children marooned on high ground just beyond the Ghaggar bridge, and 4 other boys were pulled out of danger from a spot near Nada Sahib. Heavy rain in the river's catchment has caused the Ghaggar to rise swiftly. Our correspondent Kulveer Diwan is on the scene. कुलवीर, 3 जगह पर लोग घग्गर में के पानी में फंसे हैं, कैसे और कहां हुए हैं ये हादसे? तनवीर, ये सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच का जो है ये घटनाक्रम है, क्योंकि एक जो स्पॉट था वो सेक्टर 28 में पंचकुला के पास था, तो दूसरा पुराना पंचकुला के पास था जहाँ पे 4 लोग थे और 28 में 6 बच्चे थे छोटे, जिनकी एज 5-6 साल से लेके 10-12 साल तक की थी। और इसके अलावा जो बड़ी घटना जो हुई है वो बुर्ज कोटिया गाँव के पास हुई है, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पे तनवीर 8 जो स्टूडेंट्स हैं पंचकुला में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्कूल में वो पढ़ने के लिए घर से पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन इनके एक दोस्त की पार्टी थी। उस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए, एक बर्थडे पार्टी थी ये, उसको सेलिब्रेट करने के लिए घग्गर किनारे यहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे लाश मिली है और जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों की तरफ, नदी की तरफ, वहाँ पे एक झरना है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन्होंने नहाने की कोशिश की और अचानक तेज़ बहाव जो नदी का था, पानी का जलस्तर एकदम बढ़ा और उसकी चपेट में आकर ये फंस गए। ग्रामीण लोग थे, कुछ स्थानीय लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने उनको सुना, उनकी जब चीखें, उन्होंने बचाने की हेल्प के लिए उन्होंने जब गुहार की तो 2 लोगों को जो है, 2 युवकों को जो निकाल लिया गया था तनवीर, लेकिन जो 5 लोग हैं अभी भी लापता है। एक जो युवक है उसका शव बरामद हुआ है, शुभम भल्ला के तौर पे उसकी पहचान हुई है, जो सेक्टर पंचकुला 25 का रहने वाला है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तनवीर, कुलवीर, आपने बात की कि रात को पार्टी करने के लिए वो वहां गए। हर साल ऐसे हादसे होते हैं और जहां तक डे एंड नाइट न्यूज़ की इंफॉर्मेशन है, पुलिस वहां पर अपना नाका भी लगाती है, लोगों को वहां जाने से रोकती है। तो कहीं अगर वो बच्चे वहां पर जाने में कामयाब हुए, अपनी गाड़ी घग्गर के बिल्कुल साथ लेके गए, तो कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविक अथॉरिटीज या पुलिस या कॉरपोरेशन या स्टेट के ऊपर जाती है? तनवीर, कहा जा सकता है, सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक लापरवाही का मामला है। लोगों की जागरूकता की बात करें, प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, हर स्तर पे यहाँ पे लापरवाही हुई है। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रात को नहीं, ये सुबह 9:30 बजे के आसपास ये बच्चे यहाँ पे आए थे। और जिस तरह से बरसातों में हर बार घग्गर के आसपास धारा 140 लगा दी जाती है, क्योंकि तनवीर घग्गर में कई स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे जो बस्तियों के करीब पड़ते हैं, जो कॉलोनियों के करीब पड़ते हैं, तो वहाँ अक्सर देखने में ये आता है कि जब भी पानी तेज रफ्तार से बहता है तो कुछ लोग पानी के बहाव में जो सामान बहकर आता है, जंगल से लकड़ी हो गई या इसके अलावा और भी जो सामान है वो बहकर आता है, उसको निकालने के लालच में, इसके अलावा गाड़ियां धोने के लालच में, कपड़े धोने के लालच में, इसके अलावा पूजा कई लोग जो नदी के किनारे पर आके करते हैं, वो सामग्री जो उसमें डालते हैं उसको निकालने के लालच में लोग जो हैं घग्गर में कूद जाते हैं। हालांकि तेज़ बहाव होता है, परवाह नहीं की जाती है और हर बार इस तरह का इंसिडेंट होता है। पिछले कई साल से तनवीर यहाँ पे इसी तरह से लोग फंसते हैं और यहाँ तक कि आर्मी को बुलाना पड़ता है। पिछले 2 साल से लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो तो कम से कम हो ही रही हैं। कुलवीर, आपने बात की कि धारा 140 लगाई जाती है, क्या वो इस साल लगाई गई? और अगर नहीं लगाई गई थी तो उसका क्या कारण सामने आ रहा है? तनवीर, धारा 144 लगाई जाती है। इसमें कहा जाता है साफ तौर पर कि बरसात के समय में कभी भी जो पानी है वो जल स्तर जो है घग्गर का वो बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को ये कहा जाता है कि वो जो घग्गर के आसपास ना जाएं, पानी में ना जाएं, पानी में ना उतरें। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। प्रशासन की यदि बात करें भूमिका की, तो सिर्फ कागजों में एक धारा 144 लगाकर एक मैसेज फैला दिया जाता है, लेकिन सख्ताई की बात यदि करें तो सख्ताई किसी तरह की नज़र नहीं आती। क्योंकि तनवीर, यदि पंचकुला में बिल्कुल ही यदि पुराना पंचकुला के पास वहाँ पर पुलिस का हर वक्त नाका लगा रहता
रहता है, 24 घंटे वहाँ पे पुलिस तैनात रहती है। लेकिन वहीं उसी जगह पे हमने कुछ दिन पहले एक खबर भी की थी, जहाँ पे पुलिस भी आप देख सकते हैं और पुलिस के सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घग्गर में उतर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कागजी कार्रवाई है उसको यथार्थ तौर पर कहीं ना कहीं ज़रूर जो धरातल पर है उसको लाने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा। प्रशासन का ये हल्का ऐसा एक दावा, आज भी जिस तरह से हमने बात की कि कहीं ना कहीं लापरवाही आप लोगों की होती है, प्रशासन के जो आला अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे थे उनसे हमने जब सवाल किया कि कहीं ना कहीं जो नरमाई है या जो आप सख्ती नहीं बरतते तभी लोग घग्गर के किनारे जाते हैं, तो उनका सीधे तौर पर अभी भी यही कहना था कि लोग जागरूक नहीं है। देखिए, लोग जागरूक नहीं है ये एक अलग पहलू है, लेकिन जब धारा आपने 144 लगा दी है, कानून आपके हाथ में है, जब आपके हाथ में पावर है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों आखिर लोगों को फिर फंस जाना पड़ता है और परेशानी आप लोगों को भी उठानी पड़ती है? और निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ जिस परिवार की जी कुलवीर, जाहिर है कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनका प्रशासन को जवाब देना होगा। फिलहाल अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कौन सी अथॉरिटीज इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं पहले आपको रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से अपने कहूँगा कि जो आर्मी के जवान हैं वो फ़िलहाल जो बोट लेकर नदी इसके घग्गर के किनारे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हालांकि अंधेरा हो रहा है, तनवीर स्पष्ट तौर पर हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तस्वीरें आप ज़रूर जाहिर तौर पर देख रहे होंगे कि जो घग्गर के किनारे जो हैं बोट लेके जो आर्मी के जवान हैं वो हैं। फायर ब्रिगेड के यहाँ पे अधिकारी थे, कुछ कर्मचारी थे, इसके अलावा पुलिस भी सुबह से यहाँ पे लगी हुई है। स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को पता है कि घग्गर में किस जगह पे गहराई है और किस जगह पे ऊंचाई है, यानी कि स्थानीय लोगों की काफ़ी बहुत अहम भूमिका है तनवीर। और जो 2 बच्चे बचाए गए हैं वो स्थानीय लोगों की मदद से ही बचाए गए हैं तनवीर। कुलवीर, जैसे कि अब रात हो रही है, ऐसे में क्या मुश्किलें आएंगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए तनवीर, करीब 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। 5 जो लोग लापता हैं उनका कोई अभी तक पता नहीं चल रहा। करीब सेना ने करीब 7 से 8 किलोमीटर का जो नदी का एरिया है वहाँ पर पूरी तरह से सर्च कर लिया है। पानी का जल स्तर है वो भी अब काफ़ी कम होने लग रहा है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब रात हो रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज़रूर दिक्कत आएगी। हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन या जो लापता लोग हैं उनका पता लगाने के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको रात में हो सकता है बंद करना पड़े, सुबह दोबारा ये वो चले। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी रोशनी है, उम्मीद की जा सकती है कि सेना के जवान जिस मुस्तैदी से डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर एक उम्मीद की किरण है कि कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए। जी, खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।